हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें डेली इनकम स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, बजाय कि अगर हम बात करें लमसम यहाँ पे कभी कभार प्रॉफिट हो गया तो उससे हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से ऑप्शंस ट्रेड बना जाता है और इससे कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो और कितनी कैपिटल चाहिए होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए आपको। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और फिर स्टॉक्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेन स्टॉक्स इंडिया में कौन कौन से हैं और इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी, जैसे निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, इनके लीडर्स कौन कौन है। तो एक बार इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए, रोज मार्केट के न्यूज़ को फॉलो कीजिए। moneycontrol.com पे आप जाइए और उस पर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। अगर हम टीवी की बात करें तो कुछ चैनल्स अच्छे अच्छे हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे रेगुलरली आप देख सकते हो कि क्या हलचल हो रही है मार्केट में। पहले तो है कि इन चीज़ों के बारे में जानना और रेगुलरली मार्केट के साथ टच में रहना। और यहाँ पे आपको कुछ खरीदने की अभी ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस में। अगर आप ये प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो कि एट लीस्ट यहाँ पे 3 महीने के लिए कैश मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। मतलब कि अगर आपने शेयर लेना है तो मार्जिन पे नहीं लेना है, और पोजीशन कोई बनानी है स्विंग ट्रेडिंग वाली तो वो भी आपने जो है विदाउट मार्जिन बनानी है। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो भी मार्जिन देते हैं, और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो भी मार्जिन देते हैं आपको कुछ गिने चुने स्टॉक्स में, कि भैया अगर आपके पास 1 लाख है तो हमारे पास आइए, आपको 2 लाख की पोजीशन बन जाएगी। और कई तो ऐसे ब्रोकर हैं वहाँ पे आपको 4-4 गुना भी मार्जिन मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग में भी। ठीक है, बट वो रेगुलरली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हर रोज का। तो वहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान अच्छा खासा होगा। बिकॉज अगर आप 1 लाख से पोजीशन बनाओगे 5 लाख की, ठीक है, मान लीजिए किसी ने 5 गुना आपको दे दिया, जो भी आजकल मैक्सिमम चल रहा है 4 गुना 5 गुना, वो आपको किसी ब्रोकर ने प्रोवाइड करा दिया है, तो आप एक अच्छे खासे लॉस में वहाँ पे आ जाओगे। तो कैश मार्केट में ट्रेड करना है, कैश के साथ 10,000 रुपये है, 10,000 का ही स्टॉक लेना है आपने। इंटरडे में भी ऐसे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने ऑप्शंस के बारे में लर्न करना है किसी न किसी चैनल से, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से। ये चैनल पे भी आपको मिल जाएगा कंटेंट, और भी चैनल्स पे आप जाके इसके बारे में सीख सकते हो। मैं तो इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको सारी जानकारी यहीं पे मिल जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? 50,000 रुपीज़। तो जैसा कि आप डेली इनकम के बारे में इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कि किस तरह मैं रेगुलरली अर्न कर सकता हूँ, यू कैन अर्न रेगुलरली डेफिनेटली, बट उसके लिए कैपिटल चाहिए होगी। दैट इज़ 50,000। रिक्वायरमेंट है 50,000 की, इसके बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 10K है, 20K है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपके 2-4 SL भी लग गए ना तो वो आप फिर अगली बार ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। क्योंकि मैं स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा वर्क करता हूँ, तो वहाँ पे आपको चीप ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। आपको एट द मनी एंड इन द मनी ऑप्शन ही लेनी चाहिए। तो उसके लिए 50,000 की कैपिटल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। शुरुआती ट्रेडर रिलायंस पे ट्रेड कर सकता है, जिसमें 250 का यहाँ पे लॉट है। इसके अलावा जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे एसएल कितने का लगाना है? अगर आपका 2 रुपये का एसएल है तो 500 का रिस्क रहेगा, 4 रुपये का टारगेट है तो 1000 का टारगेट रहेगा। इस तरह से आप सिंपली ट्रेड कीजिए। और शुरुआती कुछ दिनों में अगर आपने इसी को रूल को फॉलो किया, मान लीजिए, और कट करते करते हो सकता है कि ये लॉस आपका 500 की बजाय 600 का हो जाए, और ये प्रॉफिट कई बार हो सकता है कि 1200 का हो जाए जब आप स्क्वायर ऑफ कर रहे थे उसको। बिकॉज इसको हमें मार्केट प्राइस पे स्क्वायर ऑफ करने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में। यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर लगाना होता है, और ऐसा होता है कि जैसे ही आप लगाते हो तो वो वहाँ से ऑप्शन प्राइस तो वॉलेटाइल होता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हो सकता है कि ये 1000 का प्रॉफिट कम होकर 800 रह जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप अपनी फिंगर्स को ट्रेन कर पाए उतना ही बढ़िया रहेगा। तो मैं तो फटाफट ही कट कर देता हूँ, विद इन फ्यू सेकंड मेरा सौदा कैंसिल। जो स्टॉप लॉस वाला होता है वो सौदा आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ताकि आप टारगेट वाला सौदा दोबारा से डाल सको। और ये विद इन फ्यू सेकंड्स मैं इसको कर देता हूँ परफॉर्म, और मेरा हर बार इसी के आसपास फिगर के आसपास लग जाता है। अब मेरे पास लॉट का एडवांटेज है, मैं लॉट लेता हूँ 4, तो ये फिगर यहाँ पर रहेगी 4000, और ये फिगर हो जाएगी 2000। ठीक है, अब मेरे टारगेट्स जो है थोड़े रिवाइज हो चुके हैं, क्योंकि मैं एक काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा ये 10 रुपये का टारगेट रहता है, और ये एसएल मेरा रहता है जी 5 रुपये का। ठीक है, और मेरे पास लॉट, क्योंकि यहाँ पे 1000 यूनिट्स हो जाते हैं 4 के साथ, तो 1000 यूनिट्स मेरे हो गए। हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अपना अपना होता है, तो 5000 का मेरा एसएल होता है। और टारगेट की बात करूँ तो मेरा 10,000 का टारगेट होता है दिन का। तो ये लेवल आपका बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं कि ये लेवल उतना ही रहेगा कि आप 500 हज़ार में ही 10 साल काम करते रहोगे। ऐसा कोई कोई भी नहीं कर सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज हम ये ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि हम धीरे धीरे अपने जो भी आपकी इनकम है, जैसे आप बैंक में लगे हो तो आपको
40,000 वो लोग दे रहे हैं। तो आप यहाँ से अर्न इतना कीजिए कि वो धीरे धीरे करके आप उसी को भी सरपास कर दो। अगर दिन में आप 10,000 बनाने लग पड़े और ओवरऑल मान लो 500 का एसएल भी दिया और ऑन एन एवरेज आपने महीने में 10 बार इसको सफलता कर ली, ठीक है, उसको भी मान लीजिए काट के, तो आपका यहाँ पे 1 लाख बन गया, ठीक है। तो 1 लाख का प्रॉफिट आपने कर दिया एक ही महीने में, जो कि आपकी 50,000 की सैलरी से, 40,000 की सैलरी से भी ज़्यादा है। तो इस तरह ये धीरे धीरे वर्क होगा। एक सिंपल सेटअप को फॉलो करना है जो कि मैं करता हूँ कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर देना डेली चार्ट को यूज़ करते हुए। तो इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप से लेके बॉटम तक ड्रॉ किया जाता है। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। यहाँ से हम लोग ट्रेड व्यू ऐप को डाउनलोड कर लेंगे लैपटॉप में, और लैपटॉप से ही काइंडली इसको कीजिए। और सौदा आप फ़ोन से ले सकते हो। आपको 2 स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको 10-10 स्क्रीन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप निफ्टी का व्यू कैसे लेना है, आप TX3 डाउनलोड कर सकते हो साथ में। तो यहाँ पर निफ्टी का भी एक आपका आ जाएगा, सारे बैंक निफ्टी IIT वो कितने मूव कर रहे हैं आपको वहाँ पे फिगर्स दिखती रहेंगी। हमें स्टॉक ऑप्शंस में निफ्टी का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना बताओ कि SGX निफ्टी मॉर्निंग में क्या था, और जो कि आगे हम वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है। तो ये लाइंस के आसपास बहुत बड़ा मूव आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है और इसके ब्रेकआउट पे अच्छा खासा मूव आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसको मैं थोड़ा और डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। 5-5 मिनट की कैंडल हम लोग लगा लेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूँगा, और फ्राइडे को अगर ट्रेड करूँगा तो इस लाइन के नीचे शॉर्ट करूँगा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इस लाइन के ऊपर जो है मैं लॉन्ग करूँगा। वहाँ तक मार्केट पहुँचा ही नहीं, यहाँ सुबह टच हो गया फिर चला गया, फिर यहाँ पे इसको स्लैश किया एक बार, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर उसके नीचे ट्रेड होने लग पड़ा, और फिर अच्छी खासी यहाँ पे मूव नीचे तक मिल गई। तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति शॉर्ट इसको कर देता है सेकेंड अटैम्प्ट में भी, तो ये यहाँ पे लगा लेते कितना मूव है, 74 से लेके ये जो मूव है आपका 67 तक, ठीक है। इतना कोई खास मूव नहीं है वैसे तो, बट फिर भी आप ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिट में ही रहते इतने से मूव में भी, ठीक है। बट ये कोई इतना अच्छा मूव नहीं है, बिकॉज फ्राइडे का दिन कंसोलिडेशन मैं सोच रहा था और वैसा ही हुआ। हाँ, यहाँ पे कोई शॉर्ट करके आता है जो देखिए रिस्की हो जाता है, तो शॉर्ट यहाँ पे करना इट्स इम्पॉसिबल किसी के लिए भी। तो यहाँ पे सिंपल सेटअप में जो मेरा सेटअप रहता है 3 मिनट की कैंडल को यूज़ करना सुबह के वक्त, और इस दिन को इग्नोर कर देते बिकॉज मैंने इस दिन ट्रेडिंग की ही नहीं है, तो मैं इसमें क्या आपको बता पाऊँगा। पास्ट के कुछ दिनों की बात करें तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई हमने मार्क कर देना है। तो यहाँ से हम लोग ये लेंगे, टूल्स में जाके हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और एक लोअर रे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे फिबोनाची लेवल है। तो हमारे लेवल से यहाँ से घूमी मार्केट ऊपर, इसका जो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एंट्री मैंने की थी, और यहाँ तक आते आते ही मेरा पर लॉट जो है 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बुक कर लिया था बिकॉज यार नीचे आ रहा था शार्पली, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि आज ये ऊपर जाएगा। लेकिन उसके पिछला दिन अगर आप देखोगे तो ये सेटअप ने बहुत अच्छे पैसे जनरेट करके दिए हैं। ये था पिछला दिन। तो सिंपल सेटअप है। देखिए फर्स्ट मार्केट का जो फर्स्ट होता है ना कैंडल, उसको आपने हाई लो को मार्क कर लेना है। तो ये उसका फर्स्ट हाई लो है, ये यहाँ पे इसका ये 915 का फर्स्ट कैंडल है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसके लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इस दिन मैंने लो को ट्रेड इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पे ये भी एक लेवल था और ये भी एक लेवल था और फिर फिबोनाची लेवल भी था। तो मैं चाहता था कि इसके नीचे जब ये टिकेगा मैं फिर इसको शॉर्ट करूँगा, और वो एकदम ऊपर चला गया यहाँ पे। और मेरी जो एंट्री हुई वो यहाँ हो गई थी, क्योंकि एक मेरा रूल है कि जब ये नीचे से बॉटम से दोबारा ऊपर आता है तो इस कैंडल के मिड तक जब ये पहुँचता है ना, मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आते थे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ जाते हैं एकदम ऑप्शन प्राइसेस। और वैसा ही हुआ, मैंने यहीं कहीं एंट्री ले ली, और आप देखोगे यहाँ पे पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अल्टीमेटली जाके हमारे टारगेट को इसने हिट कर दिया, और 20 रुपये का टारगेट, और मेरा डेल्टा था 0.5, तो ऑलमोस्ट 10 रुपये का मूव मैंने यहाँ पे कैच कर लिया। लेकिन एग्जिट करते करते 2 रुपये एक्स्ट्रा और आ गए, बिकॉज यहाँ तक भी एक मूव हो चुका था। तो अल्टीमेटली मैंने जो मूव कैच किया 12 रुपये का था, और मेरा 12,000 का प्रॉफिट हो गया। इस तरह बहुत बार होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और अगर मैं उसको होल्ड कर लेता तो ये तो जैकपॉट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो मूव आया था इट वॉज जस्ट अमेजिंग, क्योंकि उसके बाद भी आता रहा था। और मैंने यहाँ पे 41 पे स्क्वायर ऑफ किया था अपनी ऑप्शन को, और यहाँ तक 41 43 जो भी प्राइस था, और यहाँ तक जाते जाते वो 70 रुपये की ऑप्शन हो गई थी वही। तो प्रीमियम उसका 70 रुपये तक चला गया था इतने से मूव में ही। तो ये सिंपल सेटअप को फॉलो कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कैंडल के हाई लो को मार्क कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति नया है तो यहाँ पे एंटर अगर हो गया था तो उसका कोई मेजर नुकसान नहीं होता, वो यहाँ पे जाते जाते फिर दोबारा से फ्लैट एग्जिट हो सकता है, ठीक है। आप फ्लैट वहीं पे एग्जिट दबा दो, स्टॉप लॉस वाले सौदे को कैंसिल करके आप फटाफट उसको एग्जिट दबा दो, बिकॉज यहाँ पे अब शार्पली ऊपर जा रहा है। आपको पता है कि ये अब नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे सस्टेन भी करने लग पड़ा है, आप हल्के से नुकसान में निकल जाओ।
और एसएल लगाना है तो इस लाइन तक लगा लो। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप एसएल लेना भी सीखो, तो यहाँ पे आप एसएल लगने दो। ठीक है जी, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, काइंडली शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।